आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन बैच पे। जैसा कि मैंने एडवर्टाइज हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन बैच में। जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया था कि आज से हम टारगेट लिखते हुए एक टारगेट बैच का शुभारंभ करेंगे। और आज जो मैंने आपको टॉपिक दिया था उत्तराखंड में कि वो दिया था कि उत्तराखंड के आभूषण, क्योंकि आभूषण से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन तो मान के चलो आपका बन ही जाएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि इसी टाइप की चीज़ें आजकल आर्ट एंड कल्चर से चीज़ें पूछ रहा है आयोग। तो उसी को लेते हुए मैंने आभूषण वाला चैप्टर इसीलिए रखा आज, ताकि थोड़ा इजी पड़ जाए आपको, क्योंकि आभूषण कई चीज़ें हम देखते भी हैं कि हमारी माताएं या और ऐसे पहनते ही हैं, और कई चीज़ों के नाम हमें पता है, कुछ चीज़ें नई नई हैं जो हमें पता नहीं है। तो उसी को हम रिवो करने के लिए, रिवीजन करने के लिए या उन्हीं को पढ़ने के लिए हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको बैच के बारे में बता दूं, क्योंकि बैच आज ही से शुरू हो रहा है और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो आज ही इस बैच से जुड़ रहे होंगे और उनको पता नहीं होगा कि ये बैच किस चीज़ के लिए चलाया जा रहा है या किस एग्ज़ाम को टारगेट रखते हुए या किस एग्ज़ाम को फोकस रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। तो मैं सभी को बता दूं कि ये बैच जो एग्ज़ाम होना है वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल का, उस एग्ज़ाम के लिए इस बैच को फोकस करके बनाया गया है। इस बैच में आपको उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाया जाएगा, साथ ही हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक उनको पढ़ाया जाएगा, जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक उनको पढ़ाया जाएगा। यानी कि एक हिसाब से क्रैश कोर्स समझ सकते हो, जिसमें हम सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को ही पढ़ाएंगे और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा मत कहिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने आधी अधूरी चीज़ें ही पढ़ाई हैं और पूरा बैच नहीं पढ़ाया है, तो ऐसा नहीं है। ये बैच सिर्फ 50 दिन के लिए बनाया गया है और 50 दिन के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने रखे हैं। वो डे बाय डे अलग अलग टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे। तो ऐसा करके हमारा लगभग लगभग सिलेबस कवर हो जाता है। एक रिवीजन के तौर पे इस बैच को लीजिएगा। ज़्यादा डिटेल में, अगर डिटेल में या डीपली अगर चीज़ें आपने पढ़नी है तो उसके लिए भी हमने एक बैच बनाया है, सारथी बैच करके, आपको एप्लीकेशन में दिख जाएगा। उस बैच में आप डिटेल में चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो वीपीडीओ वालों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, जो कम टाइम में अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं और एक टारगेट लेके चीज़ें पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक मेरी सिर्फ ऑडियो आई, अब मैं आपके सामने जो स्क्रीन आ रहा होगा उसमें लिखूंगा मैं। ठीक है, आप स्क्रीन में भी देखेंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे कि उत्तराखंड के परंपरागत आभूषण। उत्तराखंड के परंपरागत आभूषण। तो बच्चों, इससे बहुत सारे आभूषण हैं और इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पेपरों में। अविगत वर्षों में आपने देखा होगा कि कुछ कुछ चीज़ें तो पूछी गई हैं और कुछ चीज़ें तो बार बार पूछी गई हैं। तो इसीलिए हम इसको कवर कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड हम चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। और कल सुबह आपको इसी बैच में इसी टॉपिक का एक वो मिल जाएगा मॉक टेस्ट, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन होंगे, उन्हीं इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो आज क्लास पढ़िए, घर में एक बार जाके या आप रिवीजन कर लीजिए अपने हिसाब से। आपने नोट्स बनाए हों, नहीं बनाए हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स प्रोवाइड तो नहीं करा पाएंगे अभी, क्योंकि कम समय है, टाइप करने में अन्य चीज़ों में टाइम लग चले जाता है। तो फिलहाल हम सिर्फ आपको क्लास पढ़ाएंगे, उसी के अराउंड या उसी के दौरान तुम नोट्स बना लीजिएगा और उसके बाद आप इसको रिवाइज करके कल मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो अगर आपके 20 में से 17 18 या 20 में से 20 नंबर या 20 में से 15 से ऊपर अगर नंबर आ रहे हैं तो समझ लो कि टॉपिक आपका क्लियर है। टॉपिक से कुछ भी पूछा जाए तो आप कर लोगे। ठीक है, तो उत्तराखंड के परंपरागत आभूषण है, इसको हम पढ़ेंगे। तो पहला आभूषण है इसमें सिर के आभूषण, यानी कि सिर में जो पहने जाते हैं सिर के आभूषण। सिर के आभूषण, ठीक है।
सिर के आभूषण में एक शीश फूल आते हैं, मैं खाली उनके नाम लिख रहा हूँ, आप वो कर लीजिएगा। शीश फूल। दूसरा आता है मांग टीका। मांग टीका। अब ये मांग टीका नाम हमने काफ़ी बार सुना है, और अगर मांग टीका आएगा तो हमें मतलब जाहिर सी बात है कि हमें पता चलेगा कि ये सिर का आभूषण है। लेकिन शीश फूल थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, याद करना। हालांकि कई बच्चों को पता होगा ये, ठीक है, लेकिन हमने इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मांग टीका जाहिर सी बात है सबको पता चल जाएगा, ठीक है। और वैसे ही है सुहाग बिंदी। सुहाग बिंदी, ये भी सिर में पहने जाने वाला आभूषण है। दूसरा है बंदी या बांदी। इसको बंदी भी कहा जाता है या बांदी, इस नाम से भी मिलेगा आपको, बांदी, ठीक। और ये बंदी या बांदी मैंने बताया, इससे रिलेटेड अगर आप नोट कर रहे हैं तो साइड में इसी में एरो लगाते हुए अपने हिसाब से एक नोट पॉइंट लिख दीजिएगा इसी में, कि ये मुगल कालीन चित्र में अधिक प्रयोग हुआ है। किसका? बंदी या बांदी का। इधर लिख देता हूँ मैं कि मुगल कालीन चित्रों में अधिक प्रयोग। ठीक है, मुगल कालीन चित्रों में इसका अधिक प्रयोग हुआ है, यानी कि जो चित्र बनाते हैं तो उसमें ये बांदी को जरूर दिखाते हैं अपने चित्र में। ये किसी महिला का चित्र बना दिया तो उसके चित्र में इस बांदी को धारण करे हुए दिखाते हैं, ठीक। अगला है झाकरी वाली। झाकरी वाली, ये भी सर में पहने जाने वाला आभूषण है, इसको इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा, झाकरी वाली। अगला है पंतेली वाली। पंतेली वाली, ये भी सर में पहने जाने वाला आभूषण है, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। अगला है वीरावली। ये भी सर में पहने जाने वाला आभूषण है। तो झाकरी वाली, पंतेली वाली और वीरावली, ये थोड़े अलग टाइप के नाम हैं, जिससे प्रतीत नहीं हो रहा कि ये सर में पहने जाने वाले आभूषण है। हाँ, ये जो पंतेली वाली है, ये भोटिया जनजाति के लोग धारण करते हैं, उनके सभ्यता में या उनके आभूषणों में ये दिखेगा तुम्हें, पंतेली वाली, ठीक है। तो जो इस जनजाति से बिलोंग करता है, शायद उसको पता हो कि पंतेली वाली क्या है और सर में पहने जाने वाला आभूषण है। अन्यथा अन्य लोगों को याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि ये सिर में पहने जाने वाले आभूषण हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो भी आभूषण बताए आपको, शीश फूल, मांग टीका, सुहाग बिंदी, बंदी बांदी, वीरावली, झाकरी वाली, पंतेली वाली, ये आपको बताए थे, ठीक है। तो अगला हम आएंगे कानों के आभूषण में। अगला आभूषण में आते हैं, और अगले आभूषण में आएगा आपका कि कानों के आभूषण, यानी कि कानों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं और उत्तराखंड में क्या कहा जाता है उनको, कानों के आभूषण। अब इसमें एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है आपका मुरखली, कानों में धारण की जाती है मुरखली। जिसको मूर्खी भी बोलते हैं, मूर्खी। ये या तो मूर्खली या मूर्खी नाम से दिखेगा आपको, ठीक है। या इसको एक नाम और कहा जाता है मुंदड़ा। मुंदड़ा, मुदड़ा, ठीक। मुरखली, मूर्खी या मुदड़ा, ठीक। तो ये हैं आपके कानों में पहने से, बाली जैसी होती है, ठीक है। तो ये हो गया मूर्खली, मुदड़ा या मूर्खी। दूसरा आता है, ये इम्पोर्टेंट करना, मूर्खली पूछा जाता है बाली। अब बाली से तो सबको पता है कि कानों में पहनी जाती है, और ये कानों का आभूषण है, नाम से ही हमें
ज्ञात हो जाएगा। या इसको बल्ली, आपको इसका एक नाम और मिलेगा, बल्ली, बल्ली या बाली। तीसरा आपको मिलेगा कुंडल। कुंडल शादी ब्याह में सोने के जो बनाए जाते हैं उसी को हम कुंडल कहते हैं। सोने के बनते हैं इस टाइप से, इसमें ऐसे ऐसे छल्ले लगे रहते हैं, इसके किनारे में ऐसे होता है, इस टाइप से ऐसे होगा, फिर ऐसे इस टाइप से होता है। ठीक है, मुझसे उतना अच्छा नहीं बनाया चित्र, समझ गए होंगे आप, इस टाइप से होता है। और बीच में एक घंटी जैसी होती है, घंटी नहीं होती है, नहीं होती है, खाली ऐसे किनारों में ऐसे ऐसे लटकन टाइप के होते हैं, और ये कान में जाने के लिए ऐसे होता है। तो ये इसे कुंडल कहते हैं, क्योंकि ये मैंने देखे हैं, हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित है ये कुंडल, और सारी विवाहित महिलाएं इनको धारण करती हैं, तो इसलिए ये कुंडल का मैंने बता दिया। ठीक, ऐसे ही कर्णफूल आता है आपका। कर्णफूल, थोड़ा वॉइस आ रही होगी आपको अगल बगल की, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा। कर्णफूल, ठीक है। कर्णफूल को कनफूल भी बोलते हैं, कनफूल। कनफूल क्या होता है, छोटे से होते हैं, मतलब ये कुंडल जैसे होते हैं, छोटे हुए ऐसे लौंग जैसे, बस ये हो गए कनफूल। ठीक, अब आते हैं तुगियल। अगला जो आभूषण है कान का, तुगियल। तुगियल या इसको तुगियल या इसको तुगल ऐसे भी बोला जाता है। मैंने गलत लिख दिया। तुगल्य, तुगल्य या तुग्यल, तुग्यल या तुगल्य ये बोला जाता है। इम्पोर्टेंट रखना इसको, कान का आभूषण है ये। अगला गारेक, ये भी इम्पोर्टेंट है, गारेक, ये भी कानों में धारण करने वाला आभूषण है। ठीक है, और गारेक से रिलेटेड एक पॉइंट है कि ये केवल पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है, केवल पुरुष, इसको केवल पुरुष धारण करते हैं। किसको, गारेक को। ठीक है, तो ये आपके हैं कानों में पहने जाने वाले आभूषण। ठीक, अब अगले आभूषण में आते हैं हम, जो नाक में पहने जाते हैं। तो अगले आभूषण आएंगे जो नाक में पहने जाते हैं, नाक के आभूषण। तो इसमें पहला आएगा नथ या नथुली, ये नाक में पहना जाता है। बुलाक, दूसरा आएगा बुलाक, बुलाक, ये भी नाक में पहना जाता है। और बुलाक नाक के मतलब बीच में छेद करके ऐसे पहना जाता है। आमा आमा लोग पहनते थे, आजकल तो कौन पहनता है बुलाक। हमारे आमा या नानी ये लोग पहनते थे, उसके बाद तो ये ख़त्म ही हो गया जहाँ तक मैंने देखा है। फिर आपके क्षेत्र में अगर कोई पहनता हो तो आपने देखा होगा पक्का इसको, बुलाक। ठीक, हम अपने आम बोलचाल में बुलाकी बोलते थे इसको। ठीक, बुलाक। वैसे ही फूली, फूली ये जैसे कनफूल मैंने बताया था वैसे ही होता है फूली, एक छोटा सा ऐसे होगा, ये फूली नाक में पहनी जाती है ऐसे, इस टाइप से होगा बस, ये है फूली। और अगला है फूला, चौथा है फूला। फूली भी आता है और फूला भी आता है। ठीक है, फूला, फूला भी ऐसा ही है, लौंग की तरह होता है ऐसे, या कील की तरह। फूला या फूली एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है, हम फूली कहते हैं और कई 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 जगह इसको फूला बोला जाता है। ठीक, फिर अगला आता है इसमें जो थोड़ा सा अलग है, बेसर।
बेसर। इस नाम को सुन के कोई जज नहीं करेगा कि ये नाक में पहना जाता है, लेकिन इसको इम्पोर्टेंट टैग लगा के याद रखना कि नाक में पहने जाने वाले आभूषणों में बेसर आता है, बेसर। ठीक। और ऐसे ही अगला आता है बिर। ये भी नाक में पहना जाता है। तो ये दो आभूषण इम्पोर्टेंट लगाना। बाकी नथ से पता चल जाएगा नाक में पहना जाता है, बुलाक पता चल जाएगा, फूली पता चल जाएगा, फूला पता चल जाएगा, लेकिन बेसर और बिर आपको याद रखना पड़ेगा। ये नाक में पहने जाने वाले आभूषण है। अब अगले आभूषण में आते हैं, और अगला आभूषण है गले का आभूषण। गले का आभूषण। तो गले के आभूषण में जो पहला नाम आता है वो आता है गुलूबंद, या इसी को बोला जाता है गुलबंद। गुलबंद, या तो गुलूबंद या गुलबंद। ठीक है। सोने का होता है, और बहुत ही कुमाऊं में या गढ़वाल में या और उत्तराखंड में, ज़्यादातर कुमाऊं में देखा है मैंने। बहुत से लोग इसको गले में पहनते हैं, और एक पहचान को दर्शाता है गुलूबंद, क्योंकि उत्तराखंड के अलावा इसको और कहीं भी नहीं पहना जाता गुलूबंद को। तो ये है गुलूबंद। ठीक। और जगह भी पहनते हैं, लेकिन उत्तराखंड में ज़्यादा फेमस है गुलूबंद। ठीक। अगला आता है लॉकेट। इसको हम लॉकेट भी बोल देते हैं। ठीक है, लॉकेट। अगला नाम आता है चर्यों। चर्यों, ये भी गले में पहना जाता है। लॉकेट पता चल जाएगा, गुलूबंद पता चल जाएगा, चर्यों कई लोगों को थोड़ा ध्यान में नहीं रहता है। चांदी का होता है ये चर्यों, जिसमें काले दाने लगे रहते हैं, तो ये होता है चर्यों। चांदी के उसमें होगा, तार में काले वो दाने डालते हैं, छोटे छोटे दाने डाले रहते हैं, तो इसे हम चर्यों बोलते हैं। ठीक है। ये चर्यों गले में पहने जाने वाला आभूषण है, याद रखना। हंसुली। अगला आएगा हंसुली, या इसको हंसुली भी बोल सकते हो। ऐसे अर्धचंद्र लगा रहता है, तो इसलिए हम इसको हंसुली बोलते हैं। हंसुली। कंठी माला। कंठी माला, ये भी गले में पहने जाने वाला आभूषण है, कंठी माला। अगला आता है चवन्नी माला। चवन्नी माला। अब क्योंकि हम माला लगा रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि हाँ, ये गले में पहन धारण की जाती है, क्योंकि माला गले में ही धारण की जाती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से चवन्नी माला किसे कहा जाता है, या निम्नलिखित में से चवन्नी माला किसके द्वारा धारण, या किस जनजाति द्वारा, ऐसे अगर जोड़ते हुए अगर पूछेगा, तो पहला पहला तो ये रहेगा पॉइंट कि चवन्नी माला का एक नाम और है हमेल। इसी को चवन्नी माला कहते हैं। ये चवन्नी माला होती है चांदी के सिक्कों की, ये याद रखना। चांदी के सिक्कों की माला होती है ये, और ये भोटिया जनजाति में देखने को मिलेगा आपको। भोटिया जनजाति में। तो ये तीन चीज़ें याद रखना। ये पूरा पॉइंट आप इम्पोर्टेंट रखना। ठीक है। चांदी के सिक्कों की माला, चवन्नी माला, इसको हमेल भी कहा जाता है, और ये भोटिया जनजाति द्वारा पहना जाता है चवन्नी माला। अगले में आते हैं, अगला है त्वेल। त्वेल, इसको भी याद रखना, ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है, माला। ठीक है। मोहन माला, ये नाम से पता चल जाएगा। मोहन माला गले में धारण की जाती है। मूंग माला। मूंग माला, माला अगर आ गया तो समझ लो गले की चीजें हैं। कंठी माला। कंठी माला, ये भी गले में धारण की जाती है। राम नवमी, ये याद रखना। राम नवमी, ये कुमाऊं रीजन में पहनी जाती है। कुमाऊं, मैं लिख देता हूँ
ठीक। अगला आएगा आपका चंद्रोली। चंद्रोली ये भी गले में पहना जाता है, याद रखना ये पूछा जा सकता है, चंद्रोली। अगला आएगा चंपाकली, इसी से रिलेटेड है चंपाकली। ये भी गले में धारण किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना। सुतवा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट टैग लगा लेना। ये एक प्रकार की चांदी की रिंग है, चांदी की रिंग जिसे हम सुतवा कहते हैं। गले की रिंग होती है, बड़ी बड़ी ऐसे डाले रहते हैं। अगर आपने सालार मूवी देखी होगी प्रभास की, तो उसमें भी एक ट्राइब्स को दिखाया गया है, तो उनके गले में भी एक रिंग टाइप की होती है, तो वही समझो, सेम वैसा ही होता है सुतवा। यहाँ कुमाऊं रीजन में उसको, या उत्तराखंड में इसको सुतवा कहा जाता है। ठीक है। जुपिया, जुपिया ये भी क्या है, गले में धारण करने वाली क्या है, आभूषण है। ऐसे आएगा पौला, ये भी उसी में आएगा, जुपिया, पौला। पचमनी, पंचमनी भी कह सकते हो इसको, पचमनी। तो ये क्या है, गले में पहनी जाने वाली आभूषण है, जो गले में पहनी जाती हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। गुलबंद हो गया, हंसुली हो गया या हंसुली, कंठी माला हो गया, हमेल हो गया, चवन्नी माला, सुतवा हो गया, त्वेल हो गया, रामनवमी हो गया। तो ये चीज़ें याद रखना, ये बहुत ही काम आएंगे आपके एग्ज़ाम में। और अगर पूछ लिया, तो अगर आपने ये चीज़ें याद कर ली, तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है। अब आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि आपको ये लग रहा होगा कि बेसिक बैच है, बेसिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आज पहली क्लास है, तो थोड़ा हम अभी वो नहीं हुए हैं, एक दूसरे से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हुए हैं, और धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कैसे चल रही हैं चीज़ें। आप जैसे ही आप क्लास के जस्ट बाद, अगर आप इन चीज़ों को नोट कर रहे हो, जस्ट बाद अगर आप इन चीज़ों का एक बार रिवीजन मान लेते हो, और कल उसके बाद इसी से रिलेटेड मॉक लगा लेते हो, तो आपका ही समझो कि टॉपिक क्लियर हो गया। आपने उससे फिर पढ़ना नहीं है उसके बाद वही हम एक हफ्ते पहले क्या करेंगे, जितना भी पढ़ा है एक रिवीजन सेशन चलाएंगे, उसमें सिर्फ रिवीजन होगा, और मॉक वगैरह भी होंगे। रिवीजन होगा, मॉक होगा, रिवीजन होगा, मॉक होगा। लेकिन अगर आप अभी से ही चीज़ों को छोड़ने लग जाओगे, कल में टालने लग जाओगे, और बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे और मनमानी करोगे, तो फिर टफ पड़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना पूरा 24 घंटा इसी में दो, पढ़ाई में 24 घंटे देना अनिवार्य नहीं है। और मैं तो ये भी नहीं कहता कि 12 12 घंटे जो पढ़ते हैं वो भी अनिवार्य नहीं है। अगर आप 5 घंटा भी दिन का पढ़ रहे हो और ईमानदारी से पढ़ रहे हो, तो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, और आप इनफ है, मतलब ग्रुप सी के लिए काफ़ी है अगर आप 5 घंटे रोज के पढ़ रहे हो। 10 घंटे, 12 घंटे वो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको याद नहीं हो रही चीज़ें, समझ नहीं पा रहे हो, तो फ़ायदा नहीं है। तो आप चीज़ों को फॉलो करो। पहले तो बच्चे को यही समझने में टाइम लग जाता है कि टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं हमने, टॉपिक्स में ही कंफ्यूज हो जाता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, क्या क्या जो पढ़ोगे। 100 नंबर का आपका पेपर आना है, 100 नंबर के पेपर के लिए आप कितना पढ़ोगे और क्या क्या जो पढ़ोगे, कोई फिक्स थोड़े है। लेकिन अगर आप एक डायरेक्शन के हिसाब से पढ़ोगे और एक गाइडेंस के साथ पढ़ोगे, तो शायद आपकी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं पढ़ाई से रिलेटेड। यानी कि धीरे धीरे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, धीरे धीरे रिवीजन भी हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने रिवीजन भी कर लिया, पढ़ भी लिया है, और मॉक भी दे दिया, उसके बाद जस्ट टेस्ट दे दिया है आपने। टेस्ट में अच्छी रैंकिंग आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो फिर से उसको रिवीजन मानना है आपने, क्योंकि आपके पास तो पूरा दिन है। मैं तो सिर्फ शाम को 1 2 घंटा आके पढ़ाऊँगा आपको, और 20 मिनट का आपका मॉक होगा, 1 मिनट का एक क्वेश्चन मान के चलो। तो 20 मिनट और 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट में आपने रिवीजन भी कर लिया और अपना आकलन भी कर लिया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आपने इन चीज़ों को खुद ही समझना पड़ेगा। और आपने, ये सिर्फ रिवीजन बैच है, अगर कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है और कहाँ से टॉपिक उठा के पढ़ा दिया है सर ने, तो
फ्रेशर बच्चों के लिए तो मतलब मैं इस बैच को सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो फ्रेशर आए और पढ़े। हाँ, ये है कि आके नोट्स बना सकता है वो, फिर बाद में मर्ज कर लेगा, लेकिन कोशिश ज़्यादा यही करना अगर कोई फ्रेशर है तो जो फाउंडेशन बैच है सारथी बैच नाम से, उसको पढ़ें और उसमें आपको बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, चीज़ें बताई गई हैं। तो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगले आभूषण की बात करते हैं। हमने गले का कम कर लिया था, कवर कर लिया था। अब आते हैं हाथ के आभूषण में। हाथ के आभूषण, तो हाथ के आभूषण में क्या क्या आता है? एक तो आएगा धागुला। ये चांदी के होते हैं धागुला, चांदी के होते हैं, ठीक है। धागुला, इसको धागुली, धागुल, जो भी कह सकते हो, एक्चुअल में नाम इसका धागुला ही होता है, ठीक है। ये जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके नामकरण में हमारे यहाँ मामा का वो होता है, फर्ज होता है, एक हिसाब से फर्जी कहूँ या मामा की तरफ से धागुला जाता ही जाता है अपने भानीज को या भांजी को, लड़का हो या लड़की हो, धागुला जाती, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ये चांदी का होता है वैसे ही आती है पौंची, जो आजकल बहुत ही फेमस है। पौंची, सोने के भाव बढ़े हैं, पौंची भी बहुत महंगी हो चुकी है, ठीक है। इसको पौंची या पहुँचे बोलते हैं, पहुँचे भी बोलते हैं इसको, पहुँचे, लेकिन ज़्यादातर ये पौंची नाम से फेमस है और ये सोने का होता है। चांदी के भी बनते हैं पौंची, ज़रूरी नहीं है सोने का, चांदी की भी होती है पौंची, लेकिन ज़्यादातर सोने के ही बनती हैं आज की डेट में पौंची, ठीक है। चांदी के भी बनते हैं, सोने के भी बनते हैं। धागुला चांदी के ही होते हैं, सोने के नहीं होंगे धागुले। सोने के भी होते हैं लेकिन शुभ माना जाता है, वो चांदी के ही माने जाते हैं, ठीक। तो हमने हाथ में क्या है, धागुला पहना दिया, पौंची पहना दी। अब हमारे अंगूठी में, तो अगला है अंगूठी। अभी तो नाम से ही पता होगा कि अंगूठी है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा वो कर दिया है गूंठी, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। तो गूंठी कहाँ पहना जाता है आएगा तो हाथ में पहना जाता है। अंगूठी, गूंठी, अंग हटा दो, गूंठी बन गया, ठीक है। अंगूठी और गूंठी हाथ में पहना जाता है। अब ऐसे ही थोड़ा इसको और एक नाम और आता है इसका, मुनड़ी, मुनड़ी, ठीक है। ये अंगूठी, गूंठी, मुनड़ी, रिंग है ये, रिंग, ठीक है। ये अंगूठी होती है, पहनी पहनी जाती है रिंग, मुंदड़ी, ठीक है। या इसको मुद्रिका, मुद्रिका भी बोलते हैं, ठीक है। अब मुंदड़ी और मुंदड़ा, मुंदड़ा, इसमें कंफ्यूज मत होना। मुंदड़ा मैंने बताया था कान में पहना जाता है, मुंदड़ा, मुंदड़ा, लिख देता हूँ दोबारा, एक मिनट। मुंदड़ा, ये पहना जाता है कान में, और मुंदड़ी पहनी जाती है हाथ में या उंगली में, उंगली में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि मुंदड़ा और मुंदड़ी अलग चीज़ें हैं दोनों, ठीक है। मुंदड़ा कानों में, उनको मुनड़ा भी बोलते हैं, और मुनड़ी पहनते हैं उंगली में, रिंग, रिंग होती है, ठीक है। इसको मुदड़ी भी बोलते हैं, मुद्रिका भी बोलते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक। अब थोड़ा और आते हैं क्योंकि हाथ में तुम्हारे और चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। अब आते हैं हाथ, जो हाथ के आभूषण है उसमें आता है गोखले। ये पूछा भी गया है पेपर में, गोखले। तो ये गोखले एक प्रकार का बाजूबंद होता है, बाजूबंद, ठीक है, उसको कहते हैं गोखले। महाभारत देखा होगा तो उसमें दुर्योधन और भीम, अर्जुन, कर्ण, ये लोग पहने रहते हैं बाजूबंद, गोखले, उसके गोखले, यहाँ गोखले कहते हैं, वैसे बाजूबंद नाम से जानते हैं। एक चीज़ और है जो हाथ में पहनी जाती है, वो उसे कहते हैं ठ्वाक, आधा ठ, वा, क, ठ्वाक, ठीक। ये ठ्वाक पहना जाता है कलाई में, ठीक है, हाथों की कलाई में ठ्वाक पहना जाता है, ठीक है। अब ये कलाई से कोने तक रहता है, एक थोड़ा लंबा सा रहता है। अगर शक्तिमान, थोड़ा अगर आपको थोड़ा हिंट दे दो, शक्तिमान वो
हाथों में नहीं होता, गोल्डन टाइप का, उसी टाइप से होता है ख्वाक। तो हाथों, कलाई से लेके वो वहाँ तक, कोहनी तक जाता है, वो इतना लंबा होता है ख्वाक। बाजूबंद उससे ऊपर, फिर बाजू में आता है हमारे, बाजूबंद आ गया, ठीक है, जिसको हम गोखले बोलते हैं, ठीक है। मुंदड़ी बता दी, मुंदड़ा बता दिया, मुद्रिका बता दी, गूठी अंगूठी बता दी, पौंची बता दी, धागुला बता दिया, ठीक है। तो ये आपके क्या है, हाथ के आभूषण। एक चीज और छूट गया है, खंडवे। खंडवे इसको मैदानी भाग में बोला जाता है, मैदानी में। ये भी क्या है, हाथ का आभूषण है, हाथ में पहने जाने वाला खंडवे, ठीक है। अगर इसमें क्या होगा कि प्रश्न आएगा कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, हाथ में, पैर में, सिर में, या नाक में, या गले में। अगर ठॉक पूछ दिया तो आप, तुमने पढ़ा ही नहीं है कि कलाई में या हाथ में पहना जाता है, तो आप नहीं बता पाओगे, आपके लिए टफ पड़ जाएगा। गोखले क्योंकि ये 2-3 बार पेपर में आ चुका है, तो अधिकांश बच्चों को इसकी नॉलेज है कि हाँ ये कहाँ पहना जाता है, ठीक है। ठॉक नहीं पता होगा, किसी किसी को पता होगा, लेकिन काफ़ी ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा। खंडवे मैदानी भागों में क्या किया जाता है, पहना जाता है। धागुला, धागुली, पौंची, अंगूठी, अंगूठी, ये लगभग बेसिक है, ये सबको पता होगा, ठीक। तो ये था हमारा हाथ के आभूषण, जिन्हें हाथ, जिनको हाथ में पहना जाता है। अब हाथ में हमारा का कलाई, बाजू, अंगुलियां, तो ये आती है। तो यहाँ जहाँ जहाँ चीज़ें पहनी जाती है वो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं अगले आभूषण में। तो अगले आभूषण में आता है कि कमर के आभूषण, यानी कि कमर में क्या क्या पहने जाता है, ठीक है। कमर के आभूषण, तो कमर के आभूषण क्या क्या हैं उनके नाम बता देता हूँ। तगड़ी, पहला नाम, कमर में पहना जाता है, इसको तिगड़ी भी बोलते हैं। दूसरा आता है शूंग, या इसको शूण बोलते हैं, शूण, 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 शांगल, ये बोलते हैं, शूण शांगल, ठीक है। ये भी कमर में पहना जाता है। करधनी, कमर में पहना जाता है, करधनी, ये भी कमर का है। और इतरदान, इतरदान, ये भी कमर के आभूषण है। तो कमर के ज़्यादा नहीं है, इम्पोर्टेंट यही है। एक तो तगड़ी हो गया या तिगड़ी हो गया, शिवण शांगल, शिवण शांगल, करधनी और इतरदान। तो ये क्या है, कमर में पहने जाने वाले आभूषण है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट कर लो। अब आते हैं हम पैरों के आभूषण में, कि पैरों में क्या क्या पहना जाता है। इम्पोर्टेंट है ये पैरों के आभूषण। अब पैरों के आभूषण में आता है आपका झींवर, पहला झींवर, ठीक। इसको जेवर भी बोलते हैं, जेवर, झींवर को। तो झींवर पैरों में पहना जाता है। वैसे आता है पोटा, पोटा, ये भी पैरों में पहना जाता है। अगला आता है लच्छा, ये भी पैरों में पहना जाता है। पाजेब सबको पता है, पाजेब नाम से ही पता चल जाता है कि पैरों में, या पायल, ये तो नाम सबको पता है, पायल, एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है बस, पाजेब और पायल, ठीक है। इमरती इम्पोर्टेंट है, इमरती, ये इम्पोर्टेंट लगा देना इसको, या स्टार लगा देना। इमरती पूछा गया है, 1-2 पेपरों में आया है, और संभावना है कि आगे भी पूछा जा सकता है इमरती। कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इमरती को सर में या हाथ में लगा के आते हैं, ठीक, कि इमरती सर में पहनी जाती है या हाथ में पहनी जाती है। पैरों का कोई सोच ही नहीं सकता कि इमरती, क्योंकि इमरती एक मिठाई आती है, उससे जोड़ते हुए लोग समझ लेते हैं। और मिठाई को पैरों में कौन रखेगा, मीठी चीज़ है, तो उसको सोचते हैं कि हाथों में या सर में ही होगा, ठीक है। लेकिन इमरती एक्चुअल में पैरों में पहनी जाती है, और पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक हो गया। वैसे एक 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 आभूषण और है जो पैरों में पहना जाता है, इसको बोलते हैं बिछुआ, बिछुआ,
ठीक है। तो ये तो खैर कई लोगों को पता होगा, मैंने बिछुआ लिख दिया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, बिछुआ। तो कई लोगों को पता होगा ये बिछुआ के बारे में कि पैरों में पहना जाता है, ठीक है। एक और आता है कंडव, कंडवा, कंडव, कंडवा, ठीक है। सुदमन भी बोलते हैं इसको, सुदमन। अब हमने तो याद करने हैं ना, हम ये भी कहेंगे कि कंडव पहना जाता है पैरों में, सुदमन भी पैरों में पहना जाता है, क्योंकि हमने कंफ्यूज नहीं करना है खुद को। हालांकि कंडव का ही नाम सुदमन है, ठीक है, लेकिन याद तो करना ही है ना। तो बिछुआ, कंडव या कंडवा, इमरती, झींवर या झेवर या झीवरा, जो भी कहते हो नाम, ठीक है। और पुलिया, ये भी पैरों में पहना जाता है, पुलिया। तो पैरों में एक बार आप नोट कर रहे हो तो टिक कर लेना, इम्पोर्टेंट टैग लगा लेना, स्टार लगा लेना, जैसे आप करते हो, या हाईलाइट कर लेना। मैं बता देता हूँ कि झीवरा इम्पोर्टेंट है, जिसको झेवर बताया था मैंने। इमरती इम्पोर्टेंट है। कंडवा इम्पोर्टेंट है, जिसको सुदमन बताया था। और पाजेब, हालांकि पाजेब पता है, कई लोगों को पता होगा, लेकिन पाजेब भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, जो पैरों में पहना जाता है और पैरों में पहने जाने वाले आभूषणों में ये माना जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पैरों के पहन या पैरों में पहने जाने वाले आभूषण, ठीक है। अब हम आते हैं अगले इसमें, और इसमें हम थोड़ा सा कवर करेंगे कि जोहार क्षेत्र में कौन कौन से आभूषण हैं या कहाँ कहाँ पहने जाते हैं, और उनके थोड़े नाम अलग हैं जो जोहार क्षेत्रों में। तो अलग से हेडिंग डाल देना, जोहार क्षेत्र में पहने जाने वाले आभूषण। आभूषण, ठीक। थोड़ा हैंडराइटिंग समझ नहीं आएगी तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आवाज़ आप तक आ रही होगी, तो उस हिसाब से आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो पहला लिखते हैं पैर या पाँव। पाँव में क्या क्या पहना जाता है, तो पाँव में आएगा पुलिया, ये अभी बताया था, पुलिया। दूसरा पैजामा, पै जा मा या पैजावा, इसको पैजावा भी लिख देना, पैजावा, ठीक है। पैजावा या जो पाजेब बताया था उसी का थोड़ा टंगलॉजी चेंज हो गई, पैजावा या पैजामा, ठीक है। अगला अमृत तार, पाँव का ही है, अमृत तार, ये भी पैर में पहना जाता है, लिख दिया होगा। अब कमर का आभूषण लिखो, जोहार क्षेत्र में कमर में क्या पहना जाता है, अतरदान, ठीक, अतरदान। अब मैंने, अगर तुम्हें ध्यान आ रहा होगा, मैंने इतरदान लिखाया था, वो भी कमर का आभूषण है, बस टंगलॉजी चेंज है, इसको अतरदान बोल दिया, वहां इतरदान बोल दिया, ठीक है। जोहार में अतरदान। चूड़ी, ये थोड़ा टैग लगा देना इसमें, ये उसमें हमने कवर नहीं करा था, और ये जोहार क्षेत्र में पहना जाता है चूड़ी, कहाँ, कमर में। अब आते हैं गले में, गले में आएगा झुपिया, झुपिया पहना जाता है। चनरहार, चनरहार, अगर तुम्हें ध्यान होगा मैंने चंद्रहार लिखाया था वहाँ गले के आभूषण, तो उसी की टंगलॉजी चेंज हो गई, चनरहार हो गया ये, ठीक है। पचमनी, ये तो वहाँ भी लिखाया था मैंने, पचमनी, पाँच मनी कर दिया मैंने, पचमनी, ये वहाँ भी कवर कर रहा था। और शलवा, इसको स्टार लगा देना, ठीक है। ये है गले का आभूषण जोहार क्षेत्र में, और जोहार क्षेत्र का तो आपको
खास तौर पे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही पूछेगा वो, बाकी तो सबने याद किया होगा। इसको थोड़ा अगर छूट गया या इसको ध्यान से नहीं देखा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नथ आ गया, बीड़ आ गया, नाक का आभूषण, और मुनार आ गया। मुनार, ये आ गए नाक के आभूषण। ठीक है। जुपिया और सलवा इम्पोर्टेंट करना, जुपिया स्टार लगा देना, चूड़ी स्टार लगा देना कमर का, और नाक में नथ तुमने उस वहाँ कवर कर लिया था, मुनार कवर कर लिया था। नहीं नहीं, नाक में मुनार नहीं, वो तो कान का करा था, ये भी लगाना, स्टार लगाना, कन्फ्यूजन मत होना, बीड़। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और लास्ट बचता है जौहर क्षेत्र में, जो कान में पहना जाता है, कान के आभूषण। तो कान में पहना जाता है मुर्की। मुर्की, और एक लिख देना बुजिनी। बुजिनी, तो ये है कान के आभूषण। ठीक है, मुर्की को ही बुजिनी कहा जाता है, एक ही नाम है दोनों। ठीक है, तो कान के आभूषण में मुर्की, ये याद रखना। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है पेपर में जो आता है वो मैंने आपको बता दिया। आभूषण लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने स्टार कहाँ लगाना है, किसको इम्पोर्टेंट रखना है, किसको पढ़ना है, किसको याद करना है, और किसको समझते हुए लिखना है, ये सब चीज़ बताया मैंने। तो अब जिम्मेदारी आपकी है, आपने इनको नोट करना है, इनके नोट्स अलग से बनाने हैं और उसको रिवीजन करना है, और साथ ही साथ कल सुबह वाले मॉक में अच्छे नंबर लाने हैं। अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो समझ लो रिवीजन अच्छा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आपसे क्या हो रही है, गलती हो रही है, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आज जो हमारा डे फर्स्ट था, जिसमें हमने उत्तराखंड के आभूषण वाले टॉपिक को रखा था, वो हमने कवर कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लासें अच्छी नहीं लग रही है, या क्लास में कोई दिक्कत ऑडियो में या विजुअलाइट या जो मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके या पोस्टर पे नंबर लगाया था मैंने, नंबर पे कॉल करके भी मेरे से पूछ सकते हो, और कोई चीज़ अगर अन्य चीज़ें जाननी है उसके बारे में भी बात कर सकते हो। आप ही के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप अगर मुझसे डाउट्स या अन्य चीज़ें नहीं पूछोगे तो वो गलत बात हो जाएगी, आपने ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ठीक है, कल मिलते हैं इसी अगले टॉपिक के साथ। टॉपिक में कल सुबह अपडेट कर दूंगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो आप अपना होमवर्क ज़रूर करें। आज मैंने हिंदी वर्णमाला होमवर्क दिया था, साथ ही साथ नागरिकता वाला चैप्टर पॉलिटी में होमवर्क दिया था। तो ये 2 चैप्टर आप कंप्लीट कर लेना। बाकी मुझे अभी तीसरा होमवर्क याद नहीं आ रहा, मैं पोस्टर में लगाया है मैंने, आप वो होमवर्क कर लीजिएगा, क्योंकि उस तीनों का कंबाइंड मॉक भी होगा कल, वो भी सुबह वाले में ही होगा। तो आप जब भी टाइम मिले पूरे दिन में आप उसको करके नंबर से आप बता दीजिएगा कि कितने नंबर आ रहे हैं और कितने रह गए हैं। ठीक है, गुड नाइट।